हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप घर पे ही ज़ीरो बजट के अंदर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के और जो कृष्ण भगवान है उनका झूला कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए ये मैंने आप चाहे तो मिठाई का बॉक्स ले लो। ये मैंने जो ये ड्रेस वगैरह पैक आती है वो बॉक्स लिया है। साथ में मेरे पास ये 2 पाइप थे तो मैंने ये लिए हैं। आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। और इनको मैंने काट के 2 पीसेस में ले लिया है। और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी कवर। तो ये मेरे पास वेलवेट का कपड़ा रखा था तो मैं उसको इसके ऊपर चिपका दूंगी। अगर आपके पास वेलवेट नहीं है तो किसी भी तरह का फैब्रिक हो आप वो लगा सकते हैं। फैब्रिक नहीं है तो आप कोई भी जो पेकिंग पेपर वगैरह होता है वो लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उससे इसको कवर कर लें। तो मैं यहाँ पे फेविकॉल से चिपका रही हूँ क्योंकि मेरे पास ग्लू गन नहीं था। बट अगर आप इस चीज़ में ग्लू गन यूज़ करते हैं तो आपका जो काम है वो बहुत स्पीड से और बहुत इजीली हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास ग्लू गन नहीं था तो मैंने फेविकॉल से ट्राई किया था। कई जगह फेविकॉल काम कर गया और कई जगह नहीं किया तो वहाँ मैंने फेविस्टिक वगैरह यूज़ की। बट ग्लू गन बेस्ट है ऐसी चीज़ों के लिए। तो ग्लू गन हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ये जो मैंने पाइप लिया था इसके ऊपर मैं मेरे पास पुरानी लेस रखी हुई थी तो मैं उससे इसको कवर कर रही हूँ। अगर आपके पास लेस नहीं हो तो आप कपड़े से भी इसको कवर कर सकते हैं। और मेरे पास ये पीवीसी के पाइप पड़े थे इसलिए मैंने ये यूज़ कर ली। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप ऐसी लकड़ी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपके पास पुरानी रखी हुई हो या फिर कुछ ऐसा जो मतलब ऐसे इसकी शेप का सा दिखता हो और थोड़ा स्टर्डी हो, थोड़ा बहुत वज़न सहन कर सके, कुछ ऐसा हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आपको सेम चीज़ लेनी है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आपके घर में सामान वेस्ट रखा हो उसमें से जो आपको सही लगे वो। तो मैं इसको राउंड राउंड करके यहाँ पे लेस को इसके पूरा कवर कर लूँगी। और आप कवर नहीं, ये लेस नहीं यूज़ कर रहे तो आप कपड़े से इसको कवर करो तो उसको भी बिल्कुल कवर करके फेवी स्टिक या ग्लू गन वगैरह से चिपका लो तो थोड़ा सा अच्छा लुक देता है। मेरे पास ये रखी थी लेस तो मैंने ये यूज़ कर ली। आप अलग से परचेज़ मत करना, घर में जो कुछ भी हो उसी से आप इसको बना लेना। तो बस इस तरीके से मैंने ये एक के लगाई है और ऐसे ही मैं तीनों चारों के लगा लूँगी क्योंकि मैंने ये 4 ली हैं चारों कॉर्नर के लिए। और इसका मैं आपको ये जो एक और है ये मेरे पास लकड़ी की थी क्योंकि प्लास्टिक ख़त्म हो गया था तो ये मेरे पास लकड़ी पड़ी थी, उसके लगा लिया। और ये देखो ऐसा लुक जो मैंने सोचा है बनाने का, कुछ ऐसा सा लुक है। तो ये जो थे ये मेरे चारों फेविकॉल से चिपके नहीं थे तो मैंने इनको ऊपर से तो इस तरह से जो टेप होती है सेलो टेप उससे चिपका दिया था। और नीचे के लिए मैंने इनके लिए जो फेविस्टिक है वो यूज़ किया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप इसको चिपका सकते हो। तो ये कुछ ऐसा सा पैटर्न मैंने सोचा था इसका और ये सच में अच्छा लग रहा था लुकिंग वाइज। कलर कॉम्बिनेशन भी इसका बहुत अच्छा बैठ गया था क्योंकि रेड के साथ ग्रीन काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस मैं इनको लगा के देख रही थी कि कैसे सेट रहेगा, गिरे नहीं, थोड़ा स्टर्डी हो। तो बस ऐसे ही मैं भी इनको ऊपर से चिपका रही हूँ आपस में। और ये मेरे पास थोड़े से ज़्यादा बड़ी लाइन के होते तो मैं इनको क्रॉस में ले लेती। बट इनकी जो साइज़ थी वो मेरे पास इतनी ही थी तो मैंने इनको क्रॉस में नहीं लेके बराबर लेवल में ले लिया है। अगर आपके पास ये थोड़े से बड़े हों तो आप इनको क्रॉस में लेके फिर बीच के अंदर ये जो स्टिक है ये लगा सकते हैं। अब मैं ये एक झूला जो जिसके ऊपर अब इनको लड्डू गोपाल को बिठाना है वो बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये मेरे पास कार्डबोर्ड था उससे इस झूले के नाप का जो इसके अंदर एकदम परफेक्ट साइज़ आए उस साइज़ का मैंने ये कट किया है। तो इसके मैं 2 पीस कट कर लूँगी, एक ऊपर लगाऊँगी और एक नीचे लगाऊँगी। तो ये जो पहले मैं ये नीचे वाला ले रही हूँ तो इसको भी मैं वेलवेट का जो मेरे पास कपड़ा है मैं उससे कवर कर लूँगी अच्छे से। कवर करने के बाद में मैं क्या करूँगी, इसी को जो है वो जो ऊपर पतली सी स्टिक ली है उस पर हैंग करने के लिए बनाऊँगी ताकि ये झूलता रहे और इसके ऊपर हम लड्डू गोपाल को बिठा सकें।
तो सेम इसमें भी मैं फेविकॉल वगैरह से इसको चिपका दूंगी और जिस तरफ इसका बैक साइड आएगा उधर फिर मैं जो इसका दूसरा कार्डबोर्ड है वो लगा दूंगी और इसके बीच में मैं जो लेस है उसी से जो झूले की जो डोरी होती है वो उसी से बना लूँगी मैं। मेरे पास तो जैसे इस तरह की चीज़ें थी तो मैंने इन्हीं से बनाने की कोशिश करी है। आप अपने घर में सर्च करिए कि आपके पास क्या चीज़ वेस्ट है। अगर जैसे मैंने यहाँ झूले के लिए कार्डबोर्ड लिया है, अगर आपके पास कार्डबोर्ड नहीं है तो मतलब कोई भी जो अपन ये डिश वॉश वगैरह के जो ऊपर के कैप आती है, ये राउंड शेप में आती है, ये ले लीजिए। इनके ऊपर आप कोई भी कपड़ा वगैरह लगा के या कलर करके तो इनको भी आप एज ए झूला यूज़ कर सकते हैं, तो वो राउंड शेप में भी बहुत अच्छा लगेगा। और जो नीचे का मैंने कार्डबोर्ड लिया है, अगर आपके पास वो कार्डबोर्ड नहीं हो तो आप कोई भी, जैसे आपके पास बास्केट हो आप वो ले लीजिए, तो उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। बास्केट को डेकोरेट करके और आप उसमें कान्हा जी को बिठा सकते हैं। बट उसके लिए आपके पास ऊपर हैंग करने के लिए कुछ भी अच्छा सा स्टडी होना चाहिए। तो ये हैंगिंग के लिए मैंने ये साइड के जो पिलर वगैरह बनाए हैं तो मैंने ये बनाए हैं यहाँ पे। तो इस तरह से बस ये मैं सारी चीज़ों को कवर करती जा रही हूँ और बनाती जा रही हूँ। और ये झूले की जो सिटिंग है उसको डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे ये स्टोन ले रही हूँ। ये मेरे पास पहले से रखे थे, बाकी अगर आप ये मार्केट से भी लाते हो तो ये 10-10 रुपए के पाउच मिल जाते हैं, तो बहुत सस्ते में काम हो जाता है। बल्कि ये रहते हैं मोस्टली अपने पास घर पे रहते ही हैं। तो ये मैंने ऐसे से स्टोन लगा दिए थे। आप और कुछ लगा लो, अगर ये नहीं हो आपके पास तो जो मल्टी कलर की बिंदियाँ होती हैं आप उनसे डेकोरेट कर लो इसको स्टोन की जगह। और ये मैं अंदर भी इसको वेलवेट से कवर कर रही हूँ ताकि वो जो निशान हो रखे हैं जो बच्चों ने कर दिए थे वो ना दिखें और थोड़ा सा लुकिंग वाइज अच्छा लगे। तो मैं ऐसे इसको अंदर से कवर कर दूंगी। तो यहाँ भी मैं इसको फेविकॉल से कवर कर रही हूँ। सेम चीज़ है कि अगर आपके पास ग्लू गन हो तो बेस्ट है ऐसी चीज़ों में। तो बस इसको कवर कर दूंगी और लास्ट में मैं ऊपर इसके जो स्टिक है उसको भी इस पर फिट करने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ पे जो ये जो स्टिक है इसको इसके साथ अटैच करने के लिए मैंने सेम कलर की लेस ली है। तो ये लेस मेरे पास रखी थी, अगर आप लेके भी आते हो तो इस तरह की हल्की लेस आपको 30-40 रुपए के अंदर काफ़ी अच्छे से सस्ती रेट में मिल जाती है। तो अगर आपके पास ये सामान घर पे नहीं भी है तो भी आपके बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता, मुश्किल से भी 100-50 रुपये का सामान भी नहीं आता और ये बन जाता है। बट ये चीज़ें अपन को घर पे मिल जाती हैं। और ये जो लेस है इसका जो लास्ट कॉर्नर है इसको स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पे ये जो फेविस्टिक होती हैं वो यूज़ किया है। और ये जो झूला है इसकी भी इस लेस को स्टिक पे हैंग करने के लिए लास्टली मैंने ये फेविस्टिक ही यूज़ की है। और इसको मैं एकदम लेवल पे कर लूँगी और फिर बाद में मैं इसको स्टिक कर दूँगी। ये फेविस्टिक से मैंने इसको पक्का कर दिया है, अब ये कहीं नहीं हिलेगा। तो ये मेरा जो झूला है वो तो रेडी हो गया, अब इसका डेकोरेशन करना है। तो ये जो थोड़ी सी लेस थी मेरे पास ये रखी थी, और तो इससे मैं ये जो नीचे का कार्डबोर्ड का मैंने बेस बनाया था इसके ऊपर लगा दूंगी ताकि थोड़ा सा डेकोरेट सा लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे। अगर आपके पास ये लेस नहीं है तो आप जो कुछ भी आपके पास है आप चाहे तो इस पर कलर कर दो। अगर कलर भी ना करो तो बिंदी वगैरह से डेकोरेट कर दो, स्टोन वगैरह से डेकोरेट कर दो, या मल्टी कलर के फैब्रिक लगा दो। यहाँ पे आप कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लेस थी तो मैंने ये लेस लगाई है। और इसके बाद में जो ऊपर छत्र टाइप से होता है मैं वो बनाने के लिए यहाँ पे ये मेरे पास एक ऑयल का जो केन था उसका ये कैप है। तो ये ऑलरेडी रेड कलर का है बट मैं इसको फिर भी थोड़ा सा शाइनी लुक और देने के लिए रेड कलर कर रही हूँ इसके ऊपर।
इसकी जगह आप कोई भी, जैसे आपके पास क्रीम वगैरह हो, उसका जो कैप है वो ले सकते हैं। और ये यहाँ पे झूले को डेकोरेट करने के लिए मैं कुछ DIY फूल बना रही हूँ। तो ये जो गोटा आता है ये 10 रुपये का पूरा गट्टा आता है। ऐसे आपके पास ऑलरेडी रखे हुए भी होते हैं कई बार। और तो इससे मैं जो सिंपल अपन धागा चलाते हैं हाथ से, सुई से टाँका देते हैं सिंपल, मैं बस वैसे इससे एक इस पे जो गोटा है इस पे टाँका सा दे रही हूँ। क्योंकि ये जो स्टिच इसके ऊपर आएगा फिर मैं उसको खींच के और एक फूल की शेप के अंदर आ जाएगा। जो राजपूती ड्रेसेस होती हैं उनमें ये बहुत अच्छा लगता है और उसमें इसका यूज़ भी काफ़ी होता है। पहले लेडीज़ घर पे ही बना के अपने ड्रेसेस तैयार करती थी, तब ये चीज़ यूज़ करती थी। और अब भी ये मार्केट के अंदर आप लेने जाओ तो कहीं 1 रुपये का, कहीं 2 रुपये के, ऐसे कुछ करके एक मिलता है। तो मैंने ये 10-15 बना लिए थे। हालांकि मेरे सारे यूज़ नहीं आए, बट आप जितना इसको डेकोरेट करना चाहो उस हिसाब से। तो ये गोटे के फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैंने एक सिर्फ उसको डेकोरेट करने के लिए, आपको आइडिया देने के लिए बनाया है। आप और किसी तरह के फूल वगैरह बना सकते हो उसको डेकोरेट करने के लिए। और ये मेरा जो छत्र था जो मैं बना रही थी वो सूख गया था, तो ये मेरे पास कुछ राखियाँ रखी थी। अभी राखी का टाइम था तो राखियाँ बची हुई रखी थी, कुछ एक्स्ट्रा ले आए थे। तो उनसे मैंने ये जो कैप था इसके बीच में एक होल किया। और अब इसको मैं थोड़ा सा जो हैंगिंग है इसकी उसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। तो उसके लिए मैंने जो भी ये जो अपने हाथ वगैरह की चूड़ा राखी होती है वो हो गई, या इस तरह के और भी हैंगिंग्स होते हैं जो राखी पे आते हैं स्टोन वगैरह, उनसे फिर आप कुछ भी इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हो, हैंग कर सकते हो। तो ये मेरे राखी आई थी तो ये फूल उसी का था, मेरी चूड़ा राखी का ही, तो मैंने उसमें इसको यूज़ कर लिया। और बाकी जो स्टोन वगैरह थे वो इसके अंदर डाल के और इसको छोटा सा लटकन सा बना लिया। ये अच्छे से एक हैंगिंग सी हो गई है। तो ये एक तरह का छत्र टाइप से हो गया है। और ये जो इसके नीचे का एरिया है उसको कवर करने के लिए, उसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने ये स्टोन लगा दिए। मेरे पास मल्टी कलर के स्टोन थे, वाइट हो आपके पास तो आप वाइट लगा दो। तो ऐसे करके मैंने ये लगा दिए थे। और अब मैंने ये जो यहाँ पे ऊपर इसको हैंग कर दिया था, धागे से अच्छे से कवर कर दिया था। तो ये इसके ऊपर छत्र लग रहा था, ये बहुत प्यारा लग रहा था। और ये एक तरह से आप देखो तो आपका 90% जो झूला है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको, जो मैंने गोटे के फूल बनाए थे, मैं उनसे डेकोरेट कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं ये जो स्टिक हैं इनके ऊपर मैं इसको धागे से सिल रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू गन है तो फेविकॉल से तो ये नहीं बैठेंगे, बट ग्लू गन से ये हैंड टू हैंड चिपक जाएंगे। तो आपको ये सिलाई वाला काम भी नहीं करना पड़ेगा, ये टाइम आपका बच जाएगा। तो लेकिन मेरे पास वो था नहीं, तो मैंने ये धागे से ही इसकी अच्छे से सिलाई कर दी थी। और धागे से सिलाई से ये हो गया कि एक अच्छा खासा लॉन्ग टाइम के लिए आपका स्टिक रहेगा, इनका कोई टूटने करने का डर नहीं रहेगा। तो ऐसे करके मैंने इनको सारे स्टिक पे इसको हैंग कर लिया था, लगा लिया था। और ये बहुत सुंदर लग रहे थे गोटे लगने के बाद में। मार्केट में भी यही सब चीज़ें करी हुई आती हैं ऐसे कुछ, बस वो है कि वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने ऐसा कोई इन्वेस्ट नहीं किया था इसके ऊपर, सब जो चीज़ें मेरे घर पे थी उन्हीं से मैंने बनाया था। और आप देख रहे होंगे जो झूले की जो लटकन है जिन पे झूलना होता है, रस्सियाँ जो होती हैं जिनको पकड़ के झूलते हैं, वो भी मैंने स्टोन वगैरह से थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था। ऑल्दो इनकी ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने था मेरे पास स्टोन रखे थे तो मैंने ऐसे इनको डेकोरेट कर दिया था। तो बस ये मेरा झूला बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और लास्टली ये जो दोनों साइड की जो ये जो स्टिक थी जो लंबी थी, उसको भी साइड में मैंने थोड़ा सा हैंगिंग बनाए हैं उसके लिए भी। तो वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो कर लो, बट थोड़ा सा डेकोरेटिव अच्छा लगता है। तो जो मेरे पास फूल था